ये बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति नहीं है, ये व्यक्तिगत समिति चल रहा है श्रीमान, जो पता करने पे सामने आ जाए। आगे चीज कहना चाहेंगे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। दोस्तों इस वक्त मौजूद है बाबा कुशेश्वरनाथ के नगरी में धवलिया ग्राम में। जैसा कि पीछे तस्वीर में देखेंगे, यहाँ पे एक पोस्टर है और उसमें कुछ अपील के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साधु उनके साथ साथ समाज के कुछ लोग हैं जो कुछ बताना चाहते हैं। जो उनकी जो भी मांग है वो सारा इस पोस्टर के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया गया है। क्या पूरा कुछ मांग है, ये सभी यानी कि लोग हैं, भक्तगण है, हम इन सब से जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग जो है अनशन पे 18 जुलाई से आखिर बैठा हुआ है। आज 5 से 6 दिन हो गया है, भूख हड़ताल अनशन पे है, लेकिन अभी तक इन लोगों की मांग की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाया है। या फिर इन लोगों की मांग क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? श्री बाबा कुशेश्वर मंदिर न्यास समिति कुशेश्वर स्थान में जो भ्रष्टाचार है, हमारे न्यास के सचिव भूमाफिया का काम करते हैं, न्यास का जमीन को खरीद बिक्री करवाते हैं और लाखों लाख रुपया कमाते हैं। उनका सहयोगी उपाध्यक्ष श्री बाबूकांत झा जो स्वयं जमीन बेचते हैं और बेचने के बदले अपने भाई रोशन को कर्मीपन बनाते हैं, और जब करोड़ों रुपया का वार्षिक आमदनी होती है तो उसको बंदर बांट कर उसको पचाने के ख्याल से पुनः हमारे सचिव महोदय बाबूकांत झा जो सहोदर भाई हैं, जो न्यास नियमावली के विरुद्ध है, जिसमें स्पष्ट है कि आप अपने सगे संबंधियों को नहीं रख सकते हैं, उपाध्यक्ष बनाए हैं और लूट खसोट कर रहे हैं। जबकि हम लोगों ने वर्षों से विरोध करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उनका विरोध करते हैं उनको वो विभिन्न रूप से धमकाते भी हैं। अनशनकारियों पर उन्होंने बदमाश को भेजते हैं जान से मारने के लिए। यदि उनको मारना ही है तो स्पष्ट रूप से आमने सामने वो मार दें, फिर मरवाने की क्या बात है। जब हम लोग थाना को इसकी शिकायत करते हैं तो आवेदन लेने से भी इनकार करते हैं। ये करोड़ों रुपए की जो घोटाला हो रहा है, हम चाहते हैं उसका जांच हो, ऐसे अधिक संपत्ति की जांच हो और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमार नाम भगल ऋषि झा पंडा जी, हम बाबा कुशेश्वरनाथ जी के पंडा भेल। हम बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति का स्वागत करते हैं। समिति है, प्रबंधन समिति है, आवश्यकता है, हम लोग भी सुरक्षित हैं, हम लोग मदद करते हैं, हमको भी मदद मिलता है। हम धार्मिक अनुष्ठान से उनको निरंतर मदद करते आए हैं। तो यही है भैया, और हमारा एक अनुनय विनय है। हम लोग अपने ठोस मांगों के लेके यहाँ से 6 रोज से भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई पदाधिकारी नहीं आया। और हम लोगों को जानलेवा हमला हुआ आर्म्स लेकर के। रोशन कुमार झा है कर्मी, वो आदमी को हम लोग को सब पता चला है, आदमी को लेकर के यहाँ भेजा था रात में, और हम लोग के ऊपर में इस तरह का घटना हुआ। हमारा एक निवेदन है प्रशासन से, जो अविलंब आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अब तो सबसे पहले उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। मांग तो है ही, मांग तो हम लेके रहेंगे। बाबा जी, आप लोग जो है अनशन पे यानी कि 18 जुलाई से बैठे हुए, या फिर अनशन पे बैठने के सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे पहले तो हम आप मीडिया लोगों को धन्यवाद देते हैं इस बाबा कुशेश्वर के पावन धरती पर। विजन है राधे राधे, जो बाबा कुशेश्वरनाथ बिहार का प्रसिद्ध शिव मंदिर है जी, और ये मिथिलांचल का गौरव है। लेकिन कहने से तो नहीं होगा, यहाँ वातावरण भी ऐसा होना चाहिए। इसमें न्यास गठित है, 13 में न्यास गठन हुआ और 23 चल रहा है। इस न्यास में न्यास नियमावली के अनुरूप हम बिहार सरकार से भी और हर एक राजनीतिक दल के नेताओं से भी ये विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, और न्यास बोर्ड के जो चेयरमैन हैं माननीय जैन साहब जी, हम उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं, जो न्यास नियमावली के तहत न्यास का जो अधिसूचना नियमावली है उसके तहत न्यास के सदस्य को यहाँ मनोनीत करें। और पूर्व से लंबे समय से जो चले आ रहे हैं माफिया, 420 के मुजरिम,
और ये बाबा के दान के राशि को गमन करने वाले, तो इनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इनके आय से अधिक की संपत्ति का जांच हो। दूसरी बात, बाबा जी इसमें एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे कि मंदिर परिसर के चारों ओर जब खाली जमीन था, उस जमीन पे आज के दिन देखा जा रहा है कि दुकान बन गया है, घर बन गया है, तो वो जमीन किनके संलिप्त में या बेचा गया है या किराए पे लगाया गया है, इनका पैसा किनके पास जाता है? आप लोग एक पंडा समाज के लोग हैं, आप लोग के रहते हुए ही ये जमीन दूसरे लोगों के पास आज जो है ऐसा वहां दबंगों का एक जमावड़ा है न्यास में, अभी वर्तमान कमेटी में न्यास नियमावली के विरोध, तो उस राशि का, उस जमीन का बंदोबस्त और उसको तोड़ करके इसको करना, ये अभी न्यास के सचिव के द्वारा और ये बाबू कांत झा के द्वारा हो रहा है। क्या मंदिर का जमीन बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, वो हाईकोर्ट का भी निर्देश है और न्यास नियमावली में भी है। इसके बावजूद भी ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये लोग तानाशाही से कर रहे हैं, पद का दुरुपयोग करके कर रहे हैं। अरे बगल में यहाँ पे एक स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, जीवस हजारी जी, जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं, या फिर मंदिर के बारे में हम इन लोगों से कुछ बात करते हैं कि मंदिर का जो शुरुआती में जमीन था, या फिर वह जमीन कितना बीघा था या कितना कट्ठा था, स्थानीय लोग हैं, ये लोग भली भांति अच्छे तरीका से बता सकते हैं। बाबा कुशेश्वर नाथ मिथिलांचल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बाबा का अपना साम्राज्य 26 बीघा 8 कट्ठा 2 धूर होना चाहिए CS खतियान के मुताबिक, और इतना जमीन के अंतर्गत कुछ लोगों के नाम से खाता भी खुल चुके हैं, उनके आधार पर उन लोगों के पास कब्जा में है, लेकिन वो CS खतियान का जो ज़मीन है वो खरीद बिक्री भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ है। धर्मशाला की जनसंख्या अधिक थी, कुएं की जनसंख्या है, पोखरी की जनसंख्या है। अभी आपको न धर्मशाला मिलेगा, न पोखरी मिलेगा, न कुआं मिलेगा। आप धर्मशाला पे क्वेश्चन उठाया है कि हम धर्मशाला पे पूछना चाहेंगे कि आखिर बाबा के नगरी में भारत के अन्य कोने से लोग आते हैं, रात्रि का समय रहने के लिए धर्मशाला जरूरी है। वर्तमान में धर्मशाला कितना है और कितना पहले था? पहले 10-12 वो धर्मशाला अभी वर्तमान में जैसे दिख रहा है। कुछ धर्मशाला को जो है भूमाफियाओं के द्वारा एवं यहाँ का स्थानीय कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा वो धर्मशाला को एवं पंडा समाज के मिली भगत से धर्मशाला को अधिग्रहण करके पक्का मकान दुकान बनाकर भूमाफिया सब किराया ले रहा है। इसीलिए धर्मशाला का जो है जनसंख्या कम है। तो आज के समय में जो भारत के अनेक कोने से जो भक्त आते हैं, तो उनके रहने के लिए व्यवस्था क्या है मंदिर में? उनके लिए मंदिर धार्मिक न्यास परिषद से तो व्यवस्था तो है ही नहीं। जो भी धर्मशालाएं हैं, एक धर्मशाला अभी उपयोग में आ रहा है न्यास का, और उसके बाद जो भी धर्मशाला है सब भूमाफिया के पास है। कोई दुकान बना रखा है, कोई कुछ किए हुआ है। जब बाबा के जमीन इतना था, साम्राज्य इतना था, तो उसमें तो तालाब भी होगा। तालाब की संख्या कितना होगा? तालाब अभी वर्तमान में तालाब को भी जो है चारों तरफ से जो भिंड पर बसा हुआ है, वे लोग मिट्टी भरा भरा के सब तालाब को अधिग्रहण किए जा रहा है, जो कि यह गलत है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सामने ये सारा कृत्य यहाँ के असामाजिक तत्वों के मिली भगत से किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ कह नहीं रहा। में जाकर के आप भी देख सकते हैं कीटनाशक उसमें बहुत ज़्यादा फर चुका है, कीटाणु जी वो स्पष्ट दिख रहा है। उस साफ सफाई के लिए उसका कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा है। फिर कानून का जो है मंदिर में जैसे कल सोमवारी है, उसका विधि व्यवस्था दुरुस्त रहेगा, लेकिन शिव गंगा साफ सफाई नहीं है। इन पर ना किसी सदस्य ना सेक्रेटरी। बाबा जी, आप लोग अनशन पे आखिर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये भ्रष्ट कमेटी निरस्त नहीं होता, स्वच्छ छवि के लोग नियमावली के न्यास नियमावली के अनुसार उसमें आते नहीं हैं, बाबा के दान का राशि बिल्कुल विधिवत न्याय सम्मत नहीं चलेगा। दूसरा, गमनकारी जो हैं ये लोग, जो इनका आय से अधिक संपत्ति का जांच का जब तक
कार्यक्रम नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन से नहीं हटेंगे। और जैसा कि आपने देखे हैं कि बाबा जी लोग बता रहे हैं कि जब तक हम लोग की जो मांग है न्याय समिति का जो सुचारू ढंग से तरीका से जो सारा विधि व्यवस्था तरीका से वो मंदिर का न्याय समिति है जो सारा विधि व्यवस्था से जब तक नहीं चलेगा, हम लोग इस मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे यहाँ पे मर मिट क्यों न जाएंगे। जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन का शुरुआत हुआ था उसी तरह से ये सिर्फ इन लोगों के माध्यम से स्टार्टिंग में बताया जा रहा है, जगाया जा रहा है। और जब इनके साथ जो जनतांत्रिक यानी लोगों का समर्थन मिलेगा, गांव समाज के साथ साथ प्रखंड के जो भक्तगण इन लोगों के साथ आएगा, जब रोड जाम होगा तो उस दिन शायद इन लोगों की शक्ति पावर का एहसास शायद आप लोग को हो जाएगा। तो इससे पहले इस तरह के वातावरण ना हो, इन लोग से मिलकर जो भी न्याय समिति का भ्रष्ट लोग हैं आप लोग आइए, इन लोगों से मिलकर जो भी विधि व्यवस्था सही ढंग से होना चाहिए वो आप लोग काम करने के काम करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। बाबा जी एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कल सोमवारी है और इससे पहले कितना सोम आया कितना सोम गया, लेकिन आज तक माता पार्वती का गेट क्यों नहीं खुला? देखिए, यहाँ बाबा कुशेश्वर नाथ जी के मंदिर में 2 गेट है और माता पार्वती के भी मंदिर में 2 गेट है। इससे स्पष्ट है कि बनाने वाले पूर्वज में जो बनाए मंदिर और वैसे भी शिव जी का जलाभिषेक के पश्चात शिवा का जलाभिषेक सदियों से होते आया है। और जब तक हम लोग माँ भवानी की पूजा नहीं करते हैं तो पूजा अधूरा माना जाता है। जैसे से मुक्ति भूख अनशन से तड़प रहे हैं, हम ही नहीं, आप बताइए, हम 3 परिवार हैं, क्या इस 3 परिवार के बाल बच्चे खाता होगा? नहीं, ये तीनों परिवार ने हमारे समाज को कुछ हमारे समाज के लोग खा नहीं रहा है। बहुत परिवार ऐसा है जो खाता नहीं है, हमारा बाल बच्चा वहाँ भूखे मर रहा है, खाना नहीं बनता। बहुत समाज में धबोलिया के समाज में जी आप पता करिए, आपको मिल जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ।